जब मैंने अपना सप्लीमेंट स्लीप प्रो लॉन्च करा तो इसमें बहुत अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स जैसे कि सर्पगंधा, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, जटामांसी, एल थियानिन और वैलेरियन रूट एक्सट्रैक्ट के साथ साथ जो मेजर इंग्रेडिएंट यूज किया गया वो है मेलेटोनिन। और मेलेटोनिन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। ऐसा माना जाता है कि मेलेटोनिन जो है वो उस समय से इस दुनिया में है जिस समय से लाइफ का ओरिजिन हुआ है, और ये आज की डेट में जो भी स्पीशीज हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सब में पाया जाता है। और ये प्राइमरीली एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। हाउएवर मेलेटोनिन की एक्चुअल जो डिस्कवरी हुई थी, जो उसका स्ट्रक्चर पता लगा था और लोगों में पता लगा था कि ऐसा एक मॉलिक्यूल, एक हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, वो अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स एगो ही पता लगा था। और अराउंड 50 ईयर्स पहले पीनियल ग्लैंड से मेलेटोनिन को एक्सट्रैक्ट करा गया और यह पता लगा कि आपकी स्लीप की रेगुलेशन में मेलेटोनिन का सबसे ज्यादा मेजर रोल है। और यही एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मेलेटोनिन को बहुत स्ट्रांग अटेंशन मिली। और बिकॉज मेलेटोनिन आपकी ब्रेन में पीनियल ग्लैंड जो होता है उसके थ्रू सिक्रीट होता है, और ये सिक्रीट होता है सनसेट के बाद, डस्क के टाइम पे। तो बिकॉज ये रात के समय सिक्रीट होता है, इसका अमाउंट बढ़ता है, तो इसको हम द ड्रैक्युला हार्मोन भी कहते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये आपके ब्रेन में जो पीनियल ग्लैंड है उसके थ्रू सिक्रीट होता, डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाकर आपकी बॉडी में एक्ट करता है, और ये एक हार्मोन और एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है। लेकिन आपकी बॉडी में और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो मेलेटोनिन को सिक्रीट करते हैं, सिर्फ पीनियल ग्लैंड ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेटिना, ल्यूकोसाइट्स, बोन मैरो, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, लिवर, थाइमस, स्प्लीन, हार्ट, मसल, प्लेसेंटा, टेस्टीज और स्किन, इन सब से भी मेलेटोनिन सिक्रीट होता है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा पीनियल मेलेटोनिन। आज के समय में मेलेटोनिन जो है उसको हम एक्सटर्नली सप्लीमेंट के फॉर्म में ले सकते हैं। ये कैप्सूल्स, टैबलेट्स, पैचेस वगैरह या लिक्विड के फॉर्म में अवेलेबल है, जिसको आप किसी भी फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं। और मैक्सिमम कंट्रीज में ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में भी लिमिटेड अमाउंट में काफी सेफ माना जाता है और नॉन एडिक्टिव होता है। और जनरली स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत ज्यादा सेफ और इफेक्टिव सप्लीमेंट माना गया है। इवन आपके जो डॉक्टर्स हैं, अगर आप किसी स्लीप इश्यू से सफर कर रहे हैं तो स्लीप मेडिसिन को देने से पहले सबसे पहले आपके डॉक्टर्स आपको मेलेटोनिन ही प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेलेटोनिन का सिक्रीशन आपके ब्रेन में, आपके पीनियल ग्लैंड में शुरू होता है डस्क के समय, यानी जब सनसेट होता है, और सुबह 2 से लेकर 4 बजे का जो टाइम होता है, इस समय आपकी बॉडी में मेलेटोनिन की जो सिक्रीशन है, लेवल है, वो सबसे पीक पे होता है। और जब मेलेटोनिन आपके ब्रेन में प्रोड्यूस होता है तो ये आपकी बॉडी में पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, ये बॉडी में स्टोर नहीं होता। ऑलमोस्ट 90% मेलेटोनिन जो है वो आपके लिवर में मेटाबोलाइज होता है और उसके बाद आपके यूरिन से एक्सक्रीट हो जाता है। जो मेलेटोनिन सिक्रीशन है, जैसे हमने देखा, वो डार्क में होता है, लेकिन अगर आप किसी भी तरह की लाइट से एक्सपोज हो रहे हैं, स्पेसिफिकली जो ब्लू लाइट होती है, जो आपके सेल फोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स वगैरह से निकलती है, जो टेलीविजन वगैरह से निकलती है, वो लाइट आपकी मेलेटोनिन की प्रोडक्शन को ब्लॉक करते हैं। इसीलिए रात को अगर आप अपने फोन्स पे, लैपटॉप्स वगैरह पे काम कर रहे हैं तो आपकी जो नींद है वो काफी हद तक उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि मेलेटोनिन की सिक्रीशन जो है वो ये लाइट ब्लॉक करती है। एक स्टडी में बताया गया कि 2 घंटे अगर आप अपने सेलफोन या टैबलेट या लैपटॉप का यूज कर रहे हैं तो मेलेटोनिन की सिक्रीशन 22% तक कम हो जाती है। मेलेटोनिन का यूज काफी सारी जगहों पे करा जाता है। जब हम स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो प्राइमरली वो लोग जो कंटिन्यूस ट्रैवल कर रहे हैं और जेट लैग से बहुत ज्यादा सफर करते हैं, उनको मेलेटोनिन बहुत हाईली रिकमेंड करा जाता है। और मैक्सिमम इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो हैं, इवन पायलट्स वगैरह अगर आप देखें, वो मेलेटोनिन का बहुत एक्सटेंसिव यूज करते हैं लिमिटेड अमाउंट में। उसके अलावा जो लोग नाइट शिफ्ट से सफर कर रहे हैं या जिनकी जो जॉब्स हैं वो कभी नाइट शिफ्ट या डे शिफ्ट में अप डाउन होती रहती हैं, उनमें भी स्लीप इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है वो सेट नहीं हो पाती, तो उनके केस में भी मेलेटोनिन सप्लीमेंट बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा काफी सारे ऐसे सोल्जर्स वगैरह होते हैं जिनको मेलेटोनिन रिकमेंड करा जाता है, क्योंकि कई बार एक्सट्रीम केसेस में वो काफी दिनों तक स्लीप डिप्राइव रहते हैं, तो उनको भी ये चीज दी जाती है। उसके अलावा जो लोग इंसोम्निया रिलेटेड डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, डिफरेंट तरह के स्लीप डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, वो सारे के सारे मेलेटोनिन का यूज कर सकते हैं। एक और पॉपुलेशन ग्रुप है जिसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, वो है एल्डरली।
जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपके पीनियल ग्लैंड का जो फंक्शन है वो रिड्यूस होने लगता है और इसकी वजह से मेलेटोनिन सिक्रीशन जो है वो कम होने लगती है और स्लीप डिस्टर्बेंसेस सीनियर एज में बहुत कॉमन इशू है। इसलिए सीनियर्स के केस में मेलेटोनिन सप्लीमेंटेशन बहुत हेल्पफुल पाई गई है और ये बहुत सेफ भी पाई गई है। मेलेटोनिन के मल्टीपल यूजेस हैं आपकी बॉडी में। ये बहुत ही पावरफुल सप्लीमेंट है और सिर्फ स्लीप के लिए ही यूज नहीं होता। जो फीमेल्स गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि पीसीओएस वगैरह से सफर कर रही हैं उनके केस में मेलेटोनिन सप्लीमेंटेशन बहुत इफेक्टिव पाई गई है। मेलेटोनिन का लिंक मेल फर्टिलिटी से डायरेक्टली है। वो इंडिविजुअल जिनके केस में मेलेटोनिन सिक्रीशन कम होती है किसी रीजन से, उनका जो टेस्टिकुलर मास है वो रिड्यूस हो जाता है और मेलेटोनिन सप्लीमेंटेशन से ऐसे इंडिविजुअल्स के केस में टेस्टिकुलर मास भी इंक्रीज होता है और सीमेन क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। उसके अलावा मेलेटोनिन का यूज फ्रैक्चर्स को हील करने में और ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस में, मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस के केसेस में और भी बहुत सारे मेजर डिजीजेस जैसे न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज और ऐसे बहुत सारे डिजीज में करा गया है क्योंकि मेलेटोनिन एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इनफैक्ट विटामिन ई से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है मेलेटोनिन। अब एक कंसर्न आता है कि क्या मेलेटोनिन हम लॉन्ग टर्म में कंज्यूम कर सकते हैं? तो आंसर इज बिल्कुल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्टडीज में भी क्लियरली बताया गया है कि मेलेटोनिन जो है वो हैबिट फॉर्मिंग नहीं होता और अगर आप मेलेटोनिन सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं तो ये आपकी जो नेचुरल सिक्रीशन है पीनियल ग्लैंड से उसको नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करता या सप्रेस नहीं करता। एक क्वेश्चन आता है कि इसकी कितना अमाउंट लेना चाहिए। तो जनरली 5 mg की जो डोजेज होती है मेलेटोनिन की वो एक बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस डोज मानी जाती है। इससे ज्यादा अमाउंट ऑफ मेलेटोनिन आपको कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं देता। इसलिए अगर आप मेलेटोनिन सप्लीमेंटेशन लेना चाहते हैं कोई स्लीप प्रॉब्लम से रिलेटेड तो स्लीप प्रो बहुत पावरफुल सप्लीमेंट है जिसमें मेलेटोनिन 5 mg के अमाउंट में आपको दिया हुआ और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो आपको स्लीप और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं वो सारे इसमें ऐड करे गए। आई होप मेलेटोनिन के बारे में जो आपके बेसिक डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए बी स्टूपिड।